वो शियाहो ज्ञान सिर्फ नाम की पत्नी है। अब उसका घर भी बर्बाद हो चुका है। मेरा छोटा भाई अब प्रधानमंत्री है। अब हमारा घर पहले जैसा नहीं रहा। शियाहो ज्ञान हमारे यहाँ रखेल बनकर रहे तो भी उसकी किस्मत अच्छी ही कही जाएगी। तुम बड़ी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यही शियाहो ज्ञान है। शादी की रात दिए की रोशनी कम थी। मैं चूजियों के साथ भागने की जल्दी में था। मैंने बस घूंघट उठाकर एक नजर देखा। सोचा नहीं था कि वो इतनी खूबसूरत होगी। शियाहो ज्ञान, अच्छा हुआ तुमने सुन लिया। मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूं, या तो रखेल बन जाओ या फिर तलाक लेकर चली जाओ। चुन लो। चचेरी बहन, बहुत दिन बाद मिली हो। लगता है हम फिर से एक ही घर में आने वाले हैं। तुम्हारे साथ एक घर में? कभी नहीं। 5 साल पहले तुम्हारे पिता बड़े ओहदे पर थे, मैं तुम्हारे घर पली बड़ी। आज तुम्हारे पिता अपराधी हैं, तुम एक अपराधी की बेटी हो। मैं जल्द ही शेन परिवार की बड़ी बहू बनने वाली हूँ। प्रधानमंत्री मेरा देवर है और तुम सिर्फ एक नीच रखेल बनकर रहोगी, मेरी मर्जी से। मेरे आगे पीछे घूमती रहोगी। कहते हैं न, दुनिया बदलती रहती है। ओह, सच में? सच बताती हूँ, तुम्हारी शादी की रात शेन आफिंग को मैंने ही बहाना बनाकर जानबूझकर बाहर भेज दिया था ताकि तुम अकेली रह जाओ। फिर उसने मरने का नाटक करके मुझे लेकर भाग गया। इन सालों में तुम्हारा पति हमेशा मेरे पलंग पर सोता रहा और तुम जीते जी विधवा बनी रही। तो फिर मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम न होती तो शायद मैं वह हासिल न कर पाती जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए था। तुम क्या कह रही हो? जल्दी करो, रखेल बनोगी या तलाक लोगी? फैसला करो। शेन नानफेंग, आज के तुम मेरा भविष्य तय करने के काबिल नहीं हो। माँ, मैंने सिर्फ 5 साल के लिए घर छोड़ा था। वो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रही है। इन सब सालों में हमारे शेन परिवार की देखभाल वही कर रही है। घर में वही मालिक है, हुआई जी। यह सूप माँ ने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाया है। जल्दी पी लो, शरीर को ताकत मिलेगी। ठीक है। माँ, आप कुछ कहना चाहती हैं तो सीधे कह दीजिए। तुम्हारे बड़े भाई की शादी हुई थी और वह चल बसे, कोई संतान नहीं छोड़ी। माँ चाहती है कि तुम अपने बड़े भाई और भाभी के लिए दोनों घरों की जिम्मेदारी संभालो, अपने भाई के लिए वंशज छोड़ो। माँ, यह बहुत ज्यादा है। पहले मैं। हुआई जी, क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता कि बड़े घर का नाम मिट जाए, तुम्हारे भाई की पूजा करने वाला कोई न रहे? बस अपने भाई की मदद कर दो, माँ तुमसे विनती करती है। होगी नहीं माँ, मैं। हुआई जी, माँ, आपने सूप में क्या डाला है? भगवान करे हुआई जी नानफेंग के लिए वंशज छोड़ दे। पहले मैंने सोचा बड़ा बेटा गुजर गया तो छोटे बेटे पर 2 घरों की जिम्मेदारी डाल दी। भाभी से शादी करवाकर भाई के लिए वंशज पैदा करवाए। अब शियाहो ज्ञान हुआई जी की पत्नी है और शियाहो ज्ञान कैसे चला है? मेरी क्या औकात है कि मैं उसके रहने जाने का फैसला करूं? माँ, मेरे पिता बुशलांग थे। बचपन से ही माँ ने मुझे हिसाब किताब सिखाया। मुझे घर संभालना बहुत आता है। आप डरिए मत, घर संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरे रहते शेन परिवार और बेहतर होगा। माँ ने कुछ नहीं कहा और बहस करने लगी। सचमुच छोटे घराने की हो, जरा भी तहजीब नहीं। माँ, आगे से जब मैं घर संभालूंगी, बड़ों का कभी अनादर नहीं करूंगी, न ही उनसे ऊपर उठने की कोशिश करूंगी। माँ, आप क्या कहती हैं? या पहले हुआई जी को दवा देने के कारण हुआई जी मुझसे नाराज रहता है। वह दरबार के प्रधानमंत्री हैं, आमतौर पर इस भाभी से बहुत इस प्यार से पेश आते हैं। मैं कैसे हिम्मत करूं उसकी औरत पर रौब दिखाने की? चिया, इन बातों का जिक्र न करो। तुम अभी अभी लौटे हो, यह बात फिर कभी सोचेंगे। बुजुर्ग माँ अभी तक हाँ क्यों नहीं कह रही? आज मुझे जरूर चाहिए शेन नानफेंग की असली पत्नी की जगह प्रधानमंत्री की भाभी बनकर उनके संरक्षण में राजधानी की उन अमीर लड़कियों को मुझे इज्जत देनी पड़ेगी। मेरे पिता प्रधानमंत्री के संरक्षण में भी तरक्की करेंगे। सोंग परिवार की एक शाखा भी अनंत समृद्धि का आनंद लेंगे। अनंत, आओ यहाँ। दादी को बुलाओ। नमस्ते दादी। यह तुम्हारी असली दादी है। तुम शेन परिवार के एकमात्र वैध पोते हो। तुम सबसे करीबी हो। दादी तुम्हें बहुत प्यार करेंगी।
बच्चा इतना बड़ा हो गया है, नाथफेंग के बचपन जैसा, बिल्कुल एक जैसे। एकमात्र पोता। माँ, आपने अपने एकमात्र प्यारे पोते जुजुए की माँ को मुख्य पत्नी नहीं बनने दिया। 5 साल से मेरे माँ को हमारे शेन परिवार की मुखिया बनने दिया। मुख्य पत्नी का मामला, रुको, तुम्हारे भाई के लौटने का इंतजार करना होगा। दूसरा भाई प्रधानमंत्री है, उसे हरम के मामलों की फुर्सत का। वैसे भी शिया होकियान मेरी पत्नी है, उसका इससे क्या लेना देना। माँ, आप ही तो हमारे शेन परिवार की हरम की मालिक है। देखिए आपका पोता इतना बड़ा हो गया, जुजुए को स्थान क्यों नहीं देते? क्या आप चाहती हैं कि वह एक अवैध बेटा बना रहे? बिल्कुल नहीं, मेरा प्यारा पोता अपमान कैसे सहे। हाँ, वो तुम्हारा एकमात्र वैध पोता है। माँ, दादी को प्रणाम। माँ, यूर तुम्हें बहुत याद करता है। क्या तुम हानर को याद करती हो? माँ भी हानर को याद करती है। आओ। माँ, ये दोनों बच्चे कैसे? मैंने तो शिया होकियान को छुआ तक नहीं था। ये निश्चित रूप से मेरे बच्चे नहीं हैं। माँ, आप ही बताइए, हानर और यूर किसके बच्चे हैं? इस शर्मनाक बात को कैसे कहूँ? मैंने सोचा बड़ा मर गया। उसे को मजबूर किया दोनों परिवार की मशवरा जारी रखने के लिए। कौन जानता था बड़ा जीवित है? अगर उसे पता चल गया कि उसकी पत्नी और उसके भाई ने बच्चे पैदा किए। मैं समझ गया, ये बच्चे गोद लिए हुए हैं, है ना? आप आराम करें, बाद में बात करेंगे। मैं नानफेंग को कैसे बताऊं कि ये उसकी पत्नी और उसके भाई के जुड़वा बच्चे हैं? मैं जानता हूं तुम दूसरे भाई के प्रधानमंत्री बनने की वजह से शेन परिवार में आराम से रहना चाहते हो। दुर्भाग्य से मियान ही शेन नानफेंग का असली बेटा है। वो दोनों तो गोद लिए हुए हैं। दूसरा भाई समझदार है, जानता है कौन ज्यादा अहम है। सच में? अच्छा है। बस शेन हुआईजी मुझे जाने दे, मैं खुद ही तलाक मांग लूंगी। चलो ठीक है, तुम भी तो बड़ी बदनसीब लग रही हो। रहना चाहो तो रह सकती हो, लेकिन सिर्फ छोटी बीवी बनकर मेरे दूसरे भाई पर नजर मत रखना। वो तुम्हारी मदद करेगा। मैं उसका असली बड़ा भाई हूं। ठीक है, फिर देखते हैं। साहब ने तो बड़ी मेहनत की, 2 गलियां पार करके मिठाई लाए हैं। बड़ी बहू जरूर पसंद करेंगी। दूसरे साहब बड़े साहब मरे नहीं हैं, वो लौट आए हैं। हुआईजी, शिया हाओकियान के पास मत जाओ। उस वक्त माँ ने ही तुम्हें जबरन 2 घर संभालने के लिए कहा था। माँ जानती है तुम्हें शिया हाओकियान पसंद नहीं, और 2 घर संभालना भी नहीं चाहते थे। इतने साल तुमने कष्ट सहा। ये 2 घर संभालने वाली बात अच्छी नहीं, बाहर पता चला तो तुम्हारी इज्जत भी जाएगी। अच्छा हुआ तुम्हारा भाई लौट आया, अब इस बात को भूल जाओ। मैंने पूरे घर का मुंह बंद कर दिया है। हानर और यूएर को गोद लिया हुआ मान लो। जैसे कुछ हुआ ही न हो। शिया हाओकियान भी मान गई। हाँ, ये बात तो शिया हाओकियान ने ही चलाई। कहा तुमसे सब रिश्ते तोड़ने को। आखिर तुम्हारा भाई और भाभी ही असली जोड़ी है ना? वो तो तुम्हारे भाई का ही साथ देगी। मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। वो मेरी पत्नी है, जिंदगी भर सिर्फ मेरी ही रहेगी। ये क्या माजरा है? हुआईजी, मैं हुआईजी, पहले शोर मत बजाओ। तुम्हें तुम्हारे भाई की बात बतानी है। मेरा भाई आया नहीं कि तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? कियान कियान, याद है तुम्हें? शादी के लिए मिलने वाले असल में हम दोनों थे। मैं ही तुम्हारा मर्द हूँ। बस एक बार मिल लो, बस एक नजर देख लो। अगर लड़की पसंद न आए तुरंत चले जाएंगे। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पति हूं। शिया हाओकियान, सच में लगता है मेरा दूसरा भाई तुम्हें पसंद करेगा? तुम शेन हुआईजी के बड़े भाई हो। हाँ,
और मेरा तीसरा भाई अब आईएएस टॉपर बन गया है। उज्जवल भविष्य है। कितनी बड़े घरानों की बेटियां उनसे शादी करने की आस लगाए बैठी थी। उस बार मिलने वो मेरी जगह गए थे। सोचा न था तुम्हारी नजर उन पर पड़ जाएगी। वो तो सीधे मना करने वाले थे। मैंने तुम्हारी हालत देखकर माता जी से बात की, तुमसे शादी करवाई। मतलब वो मुझे पसंद ही नहीं करते थे। माँ, आपने मुझे झूठ क्यों बताया? दूल्हा क्यों बदलकर बड़े भाई बनाए? बेटा, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। आगे चलकर जैसी चाहो वैसी लड़की मिल जाएगी। लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई तो पैदाइशी नाकारा है। समाज तुम्हारे भाई को स्वाभाविक रूप से पसंद नहीं करते, इसलिए माँ को यह उपाय करना पड़ा। तुम्हें भाई की जगह मिलने भेजा। माँ, आपने ऐसा घिनौना काम क्यों किया? माँ से ऐसे बोलते हो? तुम छोटे भाई होकर भाई के लिए बीवी मांगने में क्या हर्ज है? खैर, बात हो चुकी है, सच बताती हूँ। शुरू से ही तुम्हें कमजोर पढ़ाकू समझकर तुम्हें पसंद ही नहीं किया। तुम्हारे भाई को देखकर ही रिश्ता माना। मुझे यकीन नहीं। माँ, मुझे जाने दो, मैं उससे सामने पूछूंगा। क्या पूछोगे? भाई को अच्छी लड़की मिली तो उसकी खुशी मनानी चाहिए। माँ, एक्साए हो कियान, तुम तो मेरी ही होनी थी। एक्साए हो कियान, दरवाजा खोलो। तेरा भाई आया है, अब बस कर। तुम्हें मेरे भाई की इतनी फिक्र है? दरवाजा खोलो। अगर भाई को पता चला कि हमारे बीच ऐसे रिश्ते हैं, वो क्या सोचेगा? एक्साए हो कियान, मुझे पता है तुम अंदर हो। खबर मिली है मेरा भाई जल्द लौट रहा है। अभी चलो मेरे साथ, सब साफ करते हैं। बताओ तुम रहोगी या जाओगी? मत करो। क्या आवाज है? क्या कर रही हो? कमरे में कोई और है। एक्साई हो ज्ञान, दरवाजा खोलो। चुप छिपे न बैठो, पता है तुम घर पर हो। खोलो खोलो खोलो। बस करो, मैं आती हूँ। मेरा भाई पूछ रहा है तुम्हारे कमरे में कोई और है क्या? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं अभी आता हूँ। जल्दी करो। अरे एक्साई हो ज्ञान, तुम अंदर क्या कर रहे हो? तुम अभी क्या कर रहे थे? एक चूहा देखकर डर गया। सचमुच कोई और है? क्या कर रहे हो? शिनान सिंह, मेरे कमरे में आने की किसने इजाजत दी? और मेरी चादर भी उठा दी। मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा हज बनता है। सारी दुनिया जानती है। मेरा पति तो 5 साल पहले मर चुका है। कौन साबित कर सकता है कि तुम शिन परिवार के बड़े बेटे हो? मैं तुम्हें बता दूं, जल्द ही पूरी राजधानी को पता चल जाएगा मैं प्रधानमंत्री का बड़ा भाई हूँ। तब सब मेरे चरणों में आएंगे। एक्साई हो ज्ञान, सुन लो, अगर तुम शैन हवेली से बाहर नहीं फेंके जाना चाहती तो मुझे खुश रखना सीखो। यहाँ अकड़ दिखाने की जगह नहीं है। जल्दी से सामने के हॉल में चलो। मेरे प्रधानमंत्री भाई को ज्यादा इंतजार न कराओ। बस मुझे डराने का काम आता है। छोटे भाई, इतने सालों में कभी याद आया बड़े भाई को? बिल्कुल याद आया मेरे अच्छे बड़े भाई को। मैं तुम्हारी परिचय कराता हूँ, ये तुम्हारी बड़ी भाभी है। ये मेरी भाभी हैं। तो फिर वो क्या है? उसका परिवार तो बर्बाद हो चुका है, भाभी बनने लायक कहाँ है? तुम अब देश के प्रधानमंत्री हो। हमारा शैन परिवार भी एक प्रतिष्ठित परिवार है। वो एक अपराधी की बेटी है, सिर्फ रखेल बन सकती है, जो एक मंत्री के घर की बड़ी बेटी है। सिर्फ वही मेरी पत्नी बनने लायक है। छोटे भाई, ये पश्चिम से आया सोने का रेशमी कपड़ा है, बहुत कीमती है। मेरे पिता ने खास तुम्हारे लिए भेजा है। कुछ लोग तो छूने लायक भी नहीं। बिल्कुल अच्छा है। जूते पोंछने के लिए बिल्कुल सही। मेरे भाई ने क्या नहीं देखा है?
ऐसा कचरा लाकर शर्मिंदा कर रहे हो। बड़े भाई, हर चीज महंगी होने से अच्छी नहीं होती। आरामदायक होना सबसे अच्छा है। ये किसी ने खुद हाथ से कढ़ाई करके बनाया है। मुझे बहुत पसंद है। हाँ भाई, सही कहते हैं। नाम नहीं, रिश्ता नहीं, मुझे भाई मत कहो, प्रधानमंत्री जी कहो। छोटे भाई, क्या मतलब है? क्या तुम हमें मानने से इनकार कर रहे हो? अगर मैं मान लूं कि तुम मेरे बड़े भाई हो, तो एक्साई हो कि तुम्हारी कानूनी पत्नी नहीं बन जाएगी। पहले कहा था कि मेरी और बच्चे की पहचान सार्वजनिक करोगे। सब झूठे वादे थे। नहीं, तुम हमें नकार नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है? हम खास तौर पर लौटे हैं प्रधानमंत्री के बड़े भाई भाभी बनने, उनकी ताकत से दिल्ली में धूम मचाने। अगर वे नहीं मानेंगे तो हमारा लौटना बेकार है। दूसरे भाई, तुम हमें नहीं मानोगे क्या? शैन परिवार के वारिस को भी नकारोगे? माँ, यह आपका एकमात्र पोता है। क्या आप उसे बेघर बेनाम देख सकती हैं? बेटा, तुम प्रधानमंत्री हो। सबसे ऊपर तुम्हारी कौन हिम्मत करेगा? यह तुम्हारा असली भाई है, तुम उसे नकार नहीं सकते। माँ, अगर भाभी मेरी दूसरी पत्नी बन गई और भाई के लौटने की खबर फैल गई तो हमारा पूरा परिवार पूरी दिल्ली में मजाक बन जाएगा। तब न सिर्फ आपको लोग टोकेंगे, राज परिवार भी आपको और नीचा देखेगा। सबसे बड़ी बात, आपकी मिलने वाली उपाधि भी छिन जाएगी। वह नहीं हो सकता। नैनफेंग, अभी तुम्हें स्वीकारने का समय नहीं है। पहले घर में रहो। शैन परिवार के दूर के रिश्तेदार कहलाना नहीं चलेगा। नैनफेंग, जल्दी माँ और भाई से बात करो। मुझे दे दो। यह माँ ने हमारे लिए बनाया है, तुम्हें नहीं दे सकते। अरे XION, जाओ देखो आनंद को क्या हुआ। यहाँ मैं संभालूंगा। नहीं, मुझे दे दो। यह माँ ने हमारे लिए बनाया है, तुम्हें नहीं दे सकते। तुम उसे क्या कहते हो? ये दोनों बच्चे भाई को पापा क्यों कह रहे हैं? क्या? तुम्हें क्या हुआ? दूसरों की चीजें छीन रहे हो। बदतमीज और बेहुदा। भाई, XION बस एक बच्चा है। पसंद की चीज देखकर खेलने का मन करेगा ही। और तुम न सिर्फ बच्चे को ठीक से नहीं सिखाते, खुद बड़े होकर बच्चे से लड़ रहे हो। शर्मनाक है, मंत्री की बेटी की परवरिश। वाकई लज्जाजनक। भाई, प्रधानमंत्री जी, मुझे गलती का एहसास है, लेकिन ये बच्चे तो ठीक है ना? तुम्हारे जैसी मंत्री की बेटी बच्चों को ऐसे सिखाती है। बच्चे को बिगाड़ दिया, अब वह सिर उठा रहा है। भविष्य में कैसे बड़ा आदमी बनेगा? कोई भाभी कैसे बड़ा है? आनर और यूर को 3 साल की उम्र में तमीज आ गई। गुरु का सम्मान करते हैं। यही सबसे अच्छी परवरिश है। ये दोनों बच्चे कितने भी सभी हों, क्या फायदा? ये दोनों तो गोद लिए हुए हैं। छियो तो मेरी अपनी संतान है, मेरे शेन परिवार का खून है। भाई, रिश्ते की दूरी समझो, ये बात अच्छी तरह याद रखो। खून की बात करो तो आनर और यूर तो और भी ऊंचे हैं। आखिरकार वे मेरे अपने हैं। शेन हुआई जी। अगर शेन नॉनफेंग को पता चला कि हुआई जी दोनों परिवारों के वारिस हैं, शेन नॉनफेंग की नीचता देखते हुए वह जरूर इसका फायदा उठाकर हुआई जी को दबाएगा, यहाँ तक कि उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मैं उन्हें हुआई जी को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। क्यान, तुम्हारे दिल में क्या मैं इतना भी बुरा हूं? हानर और यूर बहुत छोटी उम्र में गोद आए थे। बच्चों के पिता नहीं थे तो दूसरे भैया को पापा कहने लगे। मुझे बच्चे बेचारे लगे तो मैंने समझाया नहीं, इसलिए यूं ही चलता रहा। क्योंकि तुम शेन परिवार में आ गए हो तो शेन परिवार के नियम मानने होंगे। तुमने बच्चों को दूसरों पर जुल्म करने दिया, बुरी परवरिश की सजा मिलनी चाहिए। तुम इतने छोटे हो, बदतमीज हो, स्वार्थी हो। अगर सख्त सजा नहीं दी तो आगे और बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। सब मंदिर में जाके घुटनों के बल बैठो। दूसरे भैया, बच्चे इतने छोटे हैं और मौसम भी इतना ठंडा है, पूरी रात बैठना कैसे सहेंगे? हाँ, क्यों न उन्हें रात का खाना न खाने की सजा दें। बड़े भैया, आप तो बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं, जुल्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर मैं तुम्हें शेन परिवार में वापस ले आता, जरूर शेन परिवार के लिए मुसीबत लाएगा। ऐसे में मैं तुम्हें शेन परिवार में कैसे वापस ले सकता हूँ? देखो तुम लोगों ने क्या कर दिया, इतने बेकायदा। सच में सख्त सजा मिलनी चाहिए। जल्दी मंदिर में जाके बैठो, पूरी रात बैठो। मैं भी जाता हूं।
छियो, बाहर कोई नहीं है। तुम जल्दी से उठकर बैठ जाओ। मत बैठो। तुम ठीक से बैठो। क्यों? तुम्हें शर्म भी नहीं आती पूछने में? दूसरे भैया पहले से ही हमारी पहचान वापस लेने के मामले में संकोच कर रहे थे। तुमने ये उपद्रव मचा दिया। उसे समझाना मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा। तुम दो बच्चों से क्या उलझ रहे हो? उनसे क्या लेना देना? बस गोद लिए हुए 2 बच्चे हैं। हमारा आनंद ही शेन परिवार की असली अर्थधारा है। आगे चलकर शेन परिवार की सारी संपत्ति हमारे आनंद की ही होगी। अभी ये बात करने का वक्त है? अगर दूसरा भाई हमें नहीं पहचानेगा तो हम कुछ भी नहीं है। अभी जरूरी यह है कि दूसरे भाई को कैसे मनाएं, हमें पहचानने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। हाँ, दूसरे भाई को हमें पहचानने के लिए मनाने का तरीका ढूंढना होगा। शियाओ कियान और वे 2 बच्चे वास्तव में कुछ भी नहीं है। फिर देखना मैं उनसे कैसे निपटती हूँ। क्या कर रही हो? तुम जल्दी वापस जाओ। अगर शेन नानफेंग ने देख लिया तो क्या होगा? जल्दी वापस जाओ। क्या तुम इतने डरे हुए हो कि मेरे बड़े भाई को हमारे बारे में पता चल जाएगा? हानेर और यूएर तो साफ तौर पर ये रहे भाई हैं। तुम मुझे उनकी पहचान क्यों नहीं स्वीकारने देती? मैं स्वीकार कर भी लूं तो क्या? बस मेरी स्थिति और शर्मिंदगी बढ़ेगी। क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो? मेरे तुमसे प्यार करने के लिए? क्या तुम्हारे मन में अभी भी बड़े भाई के लिए कोई उम्मीद बाकी है? नहीं, मैं नहीं। मैं यह कैसे कहूं? मैं तुम्हारी कियान कियान हूँ। लेकिन मेरे दिल दिमाग में बस मेरे अपने देवर की छवि है। अफसोस कि मेरे बड़े भाई की दिलचस्पी कहीं और है। श्याहो कियान, तुम कभी नहीं पा सकोगी वह व्यक्ति जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहती हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं शेन हुआईजी, मुझे तुम्हारे बड़े भाई के लिए कोई। तुम मुझसे इनकार करने की हिम्मत करती हो? क्या तुम हानेर और यूएर को फिर कभी नहीं देखना चाहती? तुम्हारा मतलब क्या है? हानेर और यूएर मेरे अपने बच्चे हैं। मैं उन्हें क्यों नहीं देख सकती? पूरा प्रधानमंत्री निवास मेरे कब्जे में है। अगर तुम अच्छे से नहीं सुनोगी तो मैं हानेर और यूएर को कहीं दूर भेज दूंगा। तुम उन्हें मेरे खिलाफ हथियार कैसे बना सकते हो? अगर तुम चाहती हो कि वे तुम्हारे पास ही पले बढ़े तो मेरी अच्छी सेवा करो। जबकि शियाओ आन ही शेन परिवार की एकमात्र रक्तधारा है, लेकिन उसका कोई नामोशान नहीं है। स्कूल जाते ही उसे तंग किया और मजाक उड़ाया जाता है। वे दोनों छोटे छोटे प्रधानमंत्री के भतीजे भतीजी बनकर इतरा रहे हैं। छोटा आन तो हमारा अपना खून है, उसे ऐसी तकलीफ क्यों झेलनी पड़े? हाँ, मुझे जल्दी से दूसरे भाई को समझाना होगा कि वो मेरी पहचान स्वीकार कर ले। चलो अभी दूसरे भाई के पास चलते हैं। मेरा नाम लूजू है। इस लूजू को तुम्हारे शरीर पर उकेर दूंगा। कियान कियान, तुम मेरी हो। शेन हुआईजी, बस हो गया। नहीं कियान कियान, मैं तो चाहता हूं कि तुम्हें हर दिन अपनी गोद में दबोचकर प्यार करूं। बदतमीज, यह दिन का उजाला है। तुम्हें मुझसे इनकार करने का हक नहीं है। कियान कियान, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। दूसरे भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अंदर आओ। दूसरे भाई, तुम छुट्टी के दिन भी किताबें पढ़ रहे हो? किताबों में सोना छिपा है, किताबों में सुंदरियां बसी हैं। मेरा ये दूसरा भाई इतना सुंदर और तेजस्वी है, लेकिन स्त्रियों से दूर भागता है, बस किताबों में ही घुसा रहता है। हाँ, पता नहीं कौन सी गुणवान और रूपवती कुलीन कन्या इसकी नजर में चढ़ पाएगी जिसे यह चाहे। वह तो 8 जन्मों का पुण्य फल मिलेगा। अफसोस, कुछ लोग इसकी कदर नहीं करते। मुझसे क्या काम है? भाई, मैं तुमसे पूछना चाहता था, मुझे क्या करना होगा?
तुम मुझे अपना बड़ा भाई मान लोगे? मैं तुम्हारा असली बड़ा भाई हूं। अरे मेरी तो कोई फिक्र नहीं, बस छोटा आन बेचारा है। वो शेन परिवार की एकमात्र संतान है, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं। बाहर लोग उसे बेकार बच्चा कहकर बुलाते हैं, जबकि वो दोनों छोटे प्यारे तेरे रुतबे का फायदा उठाकर घमंड दिखा रहे हैं। तुम किसे छोटा प्यारा कह रहे हो? दूसरे भाई, मैं जानता हूं तुमने उन्हें बचपन से पाला है, कुछ लगाव तो होगा ही, लेकिन फिर भी वे तो खून के रिश्ते नहीं है। जबकि छोटा आन स्कूल जाता है, पता नहीं कितनों ने उसे तंग किया होगा। हाँ दूसरे भाई, क्या तुम शेन परिवार की एकमात्र संतान को हर जगह छोटा प्यारा कहलाकर तंग होते देख सकते हो? पूरी राजधानी जानती है कि मेरे बड़े भाई की शादी शियाहो परिवार की बेटी से हुई है। अगर मैं तुम्हें शेन परिवार में वापस ले आऊं तो शियाहो कियान तुम्हारी वैध पत्नी होगी। यह शेनान ज्यादा से ज्यादा एक गैरकानूनी बेटा है। शेन परिवार की असली संतान कहां से हुआ? ऐसा नहीं है, मैं और तुम्हारे बड़े भाई एक दूसरे से प्यार करते थे। हमने विवाह किया था, हम असली पति पत्नी हैं। हाँ, विवाह से पत्नी बनती है भागकर शादी करने वाली उपपत्नी। मेरी भाभी घर में ब्याही गई वैध पत्नी है। तुम जो मेरे बड़े भाई के साथ भागी थी, अधिक से अधिक शेन परिवार में एक छोटी पत्नी बन सकती हो। विभागाध्यक्ष की बेटी, क्या तुम यह बात नहीं समझती? नहीं, मैं तो चूशू को ही अपनी पत्नी मानता हूँ। शाहू जान को मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया था। मैं उसे अवश्य तलाक दे दूंगा। तलाक दे दूंगा, उसे छोड़ दूंगा। मेरे बड़े भाई शेन हुआईजी के वापस आते ही वह अपनी सदाचारी, परिश्रमी, शेन परिवार की देखभाल करने वाली, सबकी प्रशंसा पाने वाली पत्नी को तलाक दे देंगे और भागी हुई छोटी पत्नी को वैध पत्नी बना देंगे। अगर यह बात बाहर फैल गई तो लोग कहेंगे कि शेन परिवार की परंपराएं ठीक नहीं है, कि मैं शेन हुआईजी का चरित्र दोषपूर्ण है। बड़े भाई, क्या तुम चाहते हो कि मैं प्रधानमंत्री का पद खो दूं और शेन परिवार बर्बाद हो जाए? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुम प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए। हम कोई और उपाय सोचते हैं, कोई और रास्ता जरूर होगा। छोटे भाई, तुम अपने काम में लगो, मैं चलता हूं। मेज के नीचे कोई है। छोटे भाई, तेरी मेज के नीचे। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। छोटे भाई, तुम व्यस्त रहो, हम अब तक नहीं करेंगे। हम वापस जाकर उपाय सोचेंगे, शाहू चांद का निपटारा करेंगे। चलो चलो। जल्दी चलो। शेन हुआईजी, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। उन्होंने जरूर देख लिया होगा। इतना डर गए? तुम्हें जल्दी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक मेरा बड़ा भाई घर में है हमें ऐसे ही छिपकर रहना पड़ेगा। पहले लगता था बड़ा भाई घर में रुकावट है, पर अब लगता है इसमें भी एक अलग ही मजा है। तुम बेशर्म हो। छोटा भाई तो सीधा साधा दिखता था, पर दिन दहाड़े मेज के नीचे एक औरत छिपी हुई थी। इस हवेली में सभी औरतें तो केवल नौकरानियां ही हैं। छोटा भाई भी चुनावी नहीं है, एक नौकरानी पर ही मरमिटा। छोटा भाई तो स्त्रियों से दूर रहता था, वो नौकरानी उसे पसंद आ गई। इसका मतलब उसमें कुछ खास बात है जो मेरे छोटे भाई को भा गई। अगर उस लड़की को ढूंढ लिया जाए और उससे छोटे भाई के कान में कुछ बातें करवाई जाए तो शायद छोटा भाई हमें मानने के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल सही, पर हवेली इतनी बड़ी है, वो नौकरानी कहां से ढूंढे? रुमाल, वह रुमाल का डिजाइन बहुत अलग है, हम उसी के साथ ढूंढेंगे। हाँ, तुम सड़क के बीच में क्यों खड़े हो? जल्दी हट जाओ। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं शेन परिवार की बड़ी बहू हूँ, शेन परिवार की प्रबंधक। हटना तो तुम्हें चाहिए। शियाहो कियान, तुम्हारी ये मस्ती ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मैं तुम्हें तलाक देकर ही रहूंगी। निकाली हुई औरत, जल्द ही पूरी राजधानी की हंसी बन जाओगी। हटो। नानफेंग, देखो यह डिजाइन। तो वो आदमी जो दूसरे भाई के स्टडी रूम में था, वो तुम हो? शेनान सिंह, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मुझे पता ही नहीं तुम क्या कह रहे हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, आप बिल्कुल सही समय पर आ गईं। शियाहो कियान बड़ी भाभी होकर दूसरे भाई को बहकाती है। आप उसे पकड़कर पानी में डुबो दें। क्या कहा तुमने? माँ, मैं अभी दूसरे भाई को ढूंढने गई थी।
एक औरत को देखा, टेबल के नीचे छिपकर दूसरे भाई के साथ गलत कर रही थी। उसके पास इसी डिजाइन का रुमाल था। तुम छोड़ो। हमने साफ साफ देखा उस पर जो डिजाइन था वह तुम्हारे इससे एकदम मिलता जुलता है। अब क्या कहोगी? यह चालक औरत फिर हुआईजी को बहकाने गई। नानफेंग, तुम लोगों ने शायद गलत देखा होगा। कियान ऐसा नहीं कर सकती। शियाहो कियान, अब सबूत मेरे हाथ में है। अब और क्या बहाना बनाओगी? माँ, यही उसके दूसरे भाई को बहकाने का सबूत है। यह तो सुनहरी पियोनी नहीं लगती। यह तो प्लम ब्लॉसम है ना? ये डिजाइन दूसरे भाई के स्टडी रूम वाले से तो अलग लगता है। नहीं हो सकता। हाँ, रूमाल का डिजाइन बहुत खास था। हमने इसी के आधार पर ढूंढा। खैर, मैं पहले से ही सावधान थी। नहीं तो वे इस रुमाल की वजह से मेरे और हुआईजी के रिश्ते पर शक करते। बड़ी मुसीबत हो जाती। यही है वह सबूत जिसकी तुम बात कर रहे थे। शेन परिवार में कौन नहीं जानता। मैं सिर्फ पियोनी के डिजाइन वाले रुमाल इस्तेमाल करती हूँ। इल्जाम लगाना है तो इतने शानदार और चतुर तरीके से नहीं लगा सकते थे। मैं कह रही थी, दूसरा भाई तुम जैसी औरत पर कैसे मोहित हो सकता है? तुम ही बेकार में झगड़ा कर रहे हो। चलो, एक गलतफहमी थी, छोड़ो। सब एक परिवार है। माँ, आप आराम करने चली जाए। नानफेंग, मैंने अभी देखा। शियाओ कियान की गर्दन देख, लाल निशान है जैसे कीड़े ने काटा हो। यह मेरी चचेरी बहन हमेशा से ही चंचल स्वभाव की रही है। वह पिछले 5 साल से विधवा जैसा जीवन जी रही है। वह अकेलेपन को कैसे सह सकती है? तुम्हें नहीं लगता कि उसने किसी और को ढूंढ लिया है? क्या आवाज है? शियाहो कियान, तुम्हारे कमरे में कोई और है। तुम अभी क्या कर रही थी? एक चूहा देखकर डर गई थी। ये औरत हिम्मत करती है मेरी पीठ पीछे किसी और को ढूंढने की। मैं अभी उस बदमाश को ढेर कर देता हूँ। पहले जल्दबाजी न करो। हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है और वह औरत इतनी चालाक है। क्या होगा अगर वह हम पर ही उल्टा आरोप लगा दे? तो फिर हम क्या करें? पहले कोई तरीका सोचते हैं, सबूत ढूंढते हैं। ठीक है, बस उसके प्रेम संबंध का सबूत मिल जाए तो मैं उसे वैध कारण से तलाक दे सकता हूँ। मैं माँ की अपनी संतान हूँ, हमारी माँ ही है। शियाहो कियान, तुम लोग हो प्यारे बच्चे। तुम दोनों बताओ, तुम किसके बच्चे हो? क्या तुम दोनों गोद लिए हुए नहीं हो? मैं गोद लिया हुआ नहीं हूँ। मैं माँ की अपनी संतान हूँ। ये दोनों बच्चे, क्या ये शियाहो कियान और किसी मर्द के बच्चे हैं? मैं अभी उसका सामना करने चाहता हूँ। अगर यह सच है तो न सिर्फ मैं उसे तलाक दे सकता हूँ बल्कि उसे सजा भी दे सकता हूँ। तब यह विशाल शेन परिवार सब मेरा हो जाएगा। फिर मुझे इस चालाक औरत से डरने की जरूरत नहीं रहेगी जो शेन नानफेंग को बहकाती है। हाँ जी, और युगे को जन्म देने के बाद से आपकी कमर ठीक नहीं रही। बड़ी बहू जी, आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए और ठंड नहीं लगने देनी चाहिए। सब शेन हुआईजी की वजह से है। उसने मुझे परेशान किया पूरी रात भर। क्या ये दोनों प्यारे बच्चे वास्तव में उसके ही हैं? पहले ये बच्चे दूसरे भाई को पापा कह रहे थे। क्या भाई और शियाहो कियान? तुम क्या बकवास कर रही हो? दूसरा भाई उस पर कैसे मोहित हो सकता है? शियाहो कियान, मुझे पता चल गया है। इन दोनों बच्चों की असली पहचान। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। शियाहो कियान, तुम बेशर्म औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे किसी से प्रेम करने की और ये बच्चे पैदा करने की? लज्जा नाम की कोई चीज नहीं। तुम्हें किसने बताया कि ये मेरे अपने बच्चे हैं? इन बच्चों ने खुद कहा है और तुम्हारी नौकरानी ने भी अभी कहा था कि बच्चे पैदा करने के बाद से ही तुम्हारी सेहत खराब रहती है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने गलत सुना। अभी अभी याकान ने साफ कहा, मैं बच्चों को पालने में मेहनत करती हूँ, घर का काम भी संभालती हूँ, इसलिए कमर दर्द होता है। इसके अलावा ये दोनों मेरी गोद में पले बड़े हैं, मतलब मेरे अपने ही बच्चे हैं। मैं हमेशा उन्हें बताती हूँ वे मेरे अपने बच्चे हैं। कितना बहानेबाज है। तो मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। रुको, पापा, मुझे बचाओ। भाई, तुम सही समय पर आ गए। शियाहो कियान किसी से प्यार करती थी, इन दो प्यारे बच्चों को जन्म दिया। ऐसी खूबसूरत औरत को सुअर के पिंजरे में डुबो देना चाहिए। प्यार? क्या तुम दोनों जानते हो बच्चों के पिता कौन हैं? शेन नामफेंग, इतने सालों से मैं शेन परिवार चलाती रही, सास ससुर की सेवा की। तुम न सिर्फ मेरी तारीफ नहीं करते बल्कि मुझ पर झूठे आरोप भी लगाते हो। सिर्फ 2 बच्चों की मासूम बातों से तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो। मत सोचो मुझे नहीं पता, तुम बस बहाना ढूंढ रहे हो मुझे शेन परिवार से निकालने का। भैया, यही तुम्हारा तरीका है? तुमने कहा था भाभी की समस्या का समाधान करना है।
मतलब सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना और भाभी को तलाक देना। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। साफ तो वो है, बेशर्म। तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, आप सही समय पर आ गई। आप अंदरूनी हिस्से में रहती हैं, अंदरूनी बातें जानती हैं। शियाओ ज्ञान किसी से प्यार करती थी। जरूर कुछ न कुछ सबूत मिले होंगे। जल्दी सोचो, वो आदमी कौन है? कौन सा आदमी? कहाँ का आदमी? बकवास। माँ, शिया होकियान के पास सच में कोई आदमी है। ये 2 प्यारे बच्चे उसने किसी और के लिए जने हैं। चुप रहो। हमारे शेन परिवार की परंपरा इतनी अच्छी है, प्यार की बात कैसे हो सकती है अगर तुम फिर से बकवास करोगे? बिना सोचे समझे बोलोगे तो शेन परिवार से निकल जाओ। तुम अभी तक क्यों खड़े हो? इस औरत को लेकर यहाँ से चले जाओ। रोज बस फूड डालो। पापा, मुझे गोद में लो। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। प्यारी औरत, तुम आखिरकार नानफेंग की पत्नी हो। अब नानफेंग वापस आ गया है, दूसरे भाई के साथ इतना लिपटना। कैसा लगता है? माँ, इन बातों के बजाय मुझसे कहो, अपने बेटे को संभालो। मुझे पता है तुम्हारे मन में कुछ और है। वाइजी तुमसे नफरत करता है। वाइजी के बारे में सोचना भी मत। वह जल्द ही शादी करेगा, मैं उसके लिए लड़की देख रही हूँ। तुम्हारी हैसियत उसके लायक नहीं है। अपनी औकात समझो। अगर फिर उसके पीछे पड़ी तो देख लूंगी। माँ, तुमने हमें दवा देकर साथ सुलाया था। 5 साल से हम पति पत्नी हैं, अब तुम तोड़ना चाहती हो। बेटा, माँ तेरी भलाई के लिए कह रही है। तुम प्रधानमंत्री हो, 2 भाइयों की एक पत्नी की बात फैली तो तुम्हारी प्रतिष्ठा का क्या होगा? यह आपके किए का फल है। वैसे भी मैं बड़े भाई के मरने के बाद ये ज्ञान कियान के साथ हुआ। यह रीति रिवाज के अनुसार उचित है। तुम कियान कियान, तुम भी दूसरे की तरक्की में बाधा नहीं डालना चाहोगी ना? तुम समझदार हो। तुम जानती हो क्या करना है। हाँ, भाभी, क्या तुम भी मुझसे नाता तोड़ना चाहती हो? शेन हुआईजी प्रधानमंत्री हैं, वह मुझ जैसे दाग को कैसे रहने देंगे? इसके अलावा उन्होंने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। सपने में भी मत सोचो, मैं तुम्हें अपने बड़े भाई को नहीं दूंगा। शेन हुआईजी, तुम मेरे लिए सुन लो, वाईजी की जल्द ही शादी होगी। मैं उसके लिए लड़की देख रही हूँ। तुम्हारी हैसियत से वह तुम्हारे लायक नहीं है। अपनी औकात पहचानो। शेन हुआईजी, तुम तो बस अधिकार जताना चाहते हो। जब तुम्हें कोई पसंद आएगी, शादी होगी, तो मुझे भूल जाओगे। यह शिया हो कियान। कितना नाटक करती है, बूढ़ी माँ और दूसरे बेटे को बेवकूफ बनाए रखती है। दूसरा बेटा और बूढ़ी माँ हम पर क्यों नहीं विश्वास करते? हमें झूठा बता रहे हैं। हमें उस आदमी को ढूंढना होगा, फिर देखें वो क्या बहाना बनाती है। आराम से खाओ। अच्छा बच्चा, आओ। खाओ।
बड़े बेटे के लिए नए चम्मच लाओ। ज्ञान ज्ञान, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? बीमार है तो बाहर क्यों आई खाने के लिए? मेरे पोते को न लग जाए। हाँ क्यान क्यान, तुम्हें कहाँ तकलीफ है? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। मैं पहले आराम करने चली जाती हूँ। कहाँ गई? अचानक गायब कैसे हो गई? कुछ तो गड़बड़ है। ये रात का अंधेरा है। जरूर किसी मर्द से मिलने गई है, जल्दी ढूंढो। ठीक है। चुप। मैं तुम्हारा पीछा करने वाला बदमाश हूं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो तुम्हें मुसीबत उठानी पड़ेगी। शेन हुआईजी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम पागल हो गए हो? ये बाहर है। तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई देख लेगा? मैं तो फूल तोड़ने वाला चोर हूं, बाहर से क्या डरना। मुझे तो लगता है ये अंधेरी रात मिलने के लिए बिल्कुल सही जगह है। नहीं, अगर क्या न क्या नहीं चाहती कि कोई देखे तो दांत भींच लो। किसी को सुनने न देना। मैंने अभी साफ देखा था, 2 लोग यहाँ थे। कहाँ गए? जरूर वो औरत और मर्द हमें देखकर भाग गए। वो मर्द जरूर हमारे ही घर का है। मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या तरकीब? कुछ दिनों में माँ का जन्मदिन नहीं है। उस दिन हम सबके सामने श्या हाउ क्यान और उस मर्द को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। चलो। बुजुर्ग माँ को लंबी उम्र मिले, आपका जीवन पहाड़ों जैसा ऊंचा हो। बुजुर्ग माँ को स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं। शुक्रिया महिलाओं, वहां जाइए। शुक्रिया बुजुर्ग माँ। राजकुमारी झाओयांग आ गई है। मैंने राजकुमारी को प्रणाम किया। शेन बुजुर्ग माँ जल्दी उठिए। हुआईजी भैया, मेरे पिता के साथ इतने अच्छे संबंध हैं। आपको झाओयांग के साथ इतनी औपचारिकता नहीं करनी चाहिए। झाओयांग यहाँ है। शेन बुजुर्ग माँ को लंबी उम्र और ऊंचे जीवन की शुभकामनाएं। शुक्रिया राजकुमारी। हुआईजी भैया, देखो मेरी ये पेन। सुंदर है ना? देखते हैं। राजकुमारी झाओयांग और हुआईजी, कितनी सुंदर जोड़ी है। झाओयांग राजकुमारी तो डिंगयुआन हाउस की बेटी है और महारानी की भतीजी भी, केवल ऐसा दर्जा ही मेरे हुआईजी के लायक है। मुझे पहले से पता था कि एक दिन उसकी शादी होगी। फिर भी मेरा दिल इतना दुखी क्यों है? हुआईजी, राजकुमारी मेहमान है और बिल्ले ही आती हैं, उन्हें घुमाने ले जाओ। मैं बाहरी पुरुष हूं, लड़के लड़कियों में फर्क है, यह ठीक नहीं। भाभी से ही राजकुमारी को घुमाने के लिए कहिए। ठीक है हुआईजी भैया, जब फुर्सत मिले जरूर मिलने आना झाओयांग।
जाओयांग राजकुमारी, चलिए। इतने मुरझाए फूल पत्ते क्या देखने लायक, उबाऊ। तुम जल्दी बताओ वाईजी भैया कहाँ हैं? हुआईजी सामने के हॉल में पुरुष मेहमानों से मिल रहे हैं। राजकुमारी अंदरूनी हिस्से की मेहमान है, सीधे ले जाना ठीक नहीं। क्या मतलब? कह रही हो मैं तहजीब नहीं जानती, पुरुषों के पीछे भागती हूँ? इस साधारण औरत की हिम्मत नहीं। तुम तो बस एक औरत हो और गरीब भी। जीना मरना वाईजी भैया पर निर्भर है। अगर जाओ, जब मैं आ जाऊंगी तुझे याद दिला दूंगी। जाओयांग राजकुमारी, चाहे तुम शेन घराने में आ भी जाओ, मैं प्रधानमंत्री की भाभी हूँ। शेन परिवार की गृह स्वामिनी, क्या सच में बड़ी भाभी का अपमान करोगी? बाहर वाले हंसेंगे कि तुम्हें तहजीब तमीज नहीं आती। तू एक औरत है, हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की? मैं और वाईजी भैया आकाश धरती की जोड़ी है। जब मैं यहाँ आ जाऊंगी वह हर बात मेरी मानेगा और घर की सारी जिम्मेदारी मुझे दे देगा। तब तू मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं रहेगी। जब राजकुमारी यहाँ आ जाएंगी। शेन वाईजी, क्या सच में तुम उनकी हर बात मानोगे, उन्हें घर सौंप दोगे और उनका साथ देकर मुझे सताओगे? किसका साथ देकर सता रहा हूं? तुम देर से आए, राजकुमारी चली गई है। अभी दौड़ो तो पकड़ सकते हो। क्या हुआ? मुझसे नाराज हो? ईर्ष्या हो रही है? पागल हो गए हो? आज का दिन देखो, अगर किसी ने देख लिया तो? देख लिया तो क्या हुआ? फिर वही बातें कर रहे हो। बहू जी, लेखाकार ने कहा है, जल्दी बात करनी है। यह कामोत्तेजक दवाई मैंने बड़ी मुश्किल से लाई है। जब याहू ज्ञान यह दवा खा लेगा। बेहोशी में खुद पर काबू न रख पाना, पुरुषों के पास जाकर आराम पाने की इच्छा। तब मैं सीधे सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगी। छोटी बहू, यह बुजुर्ग माताजी ने भेजा है। कह रही हैं कि आज आपने बहुत मेहनत की। क्या बात है, अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? बहुत गर्मी है, बहुत बुरा लग रहा है। हुआईजी, शेन हुआईजी, तुम कहाँ हो? हुआईजी, क्या आज इतनी आगे कैसे बढ़ गई? सीधे गोद में आ गिरी। पता नहीं, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हें दवा दी गई है। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। बहुत अच्छा, आखिरकार हमने तुम्हें पकड़ लिया। चलो जल्दी से लोगों को बुलाकर इनकी पोल खोलते हैं। हाँ, बुजुर्ग माताजी, बड़ी बुरी खबर है, आपके जन्मदिन के भोज में कोई नहीं आया है। बिल्कुल बेशर्मी की हद है। मेरे कहने से तो इन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ आखिर कौन है ये लोग जो मेरे जन्मदिन के भोज में इतनी बेशर्मी करने की हिम्मत करते हैं। ज्ञान, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हुआईजी, शेन हुआईजी, मेरी मदद करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यही है, देवी देवता जैसा जोड़ा अंदर है। लोगों, दरवाजा तोड़ दो।
कपड़ा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। हे भगवान, दुनिया कहाँ जा रही है? आखिर कौन है ये प्रेमी जो प्रधानमंत्री की माता के जन्मदिन पर ही ऐसा कुकर्म करने की हिम्मत करते हैं? बिल्कुल बेशर्मी है यह तो। हुआई जी ने आज यही कपड़े पहने थे। इन्हें बांधकर प्रधानमंत्री के सामने ले जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ही इनका निपटारा करेंगे। अगर प्रधानमंत्री को पता चल गया कि किस जोड़े ने प्रधानमंत्री भवन की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की हिम्मत की, तो वे इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अंदर की औरत तो जरूर शियाहू क्यान ही है। अब वो बिस्तर पर पकड़ी गई, बस हो गया उसका काम तमाम। इतनी सारी महिलाएं देख रही हैं, तब शियाहू क्यान की बदचलन की बदनामी पूरी राजधानी में फैल जाएगी। तब तुम उसे तलाक दे देना। सब कुछ स्वाभाविक लगेगा, सभी तालियां बजाएंगे। जब मैं उसे तलाक दे दूंगा तो तुम्हें भव्य बारात से घर लाऊंगा। तुम्हें शीन परिवार की मालकिन प्रधानमंत्री की भाभी बनाऊंगा। तुम्हारा पूरा जीवन शान से गुजरेगा। सब लोग इस प्रेमी जोड़े को बाहर खींच लाओ। हाँ, देवी देवता जैसे जोड़े को बाहर निकालो। प्रधानमंत्री महोदय, यह प्रधानमंत्री महोदय कैसे हो सकते हैं? दरबार के प्रधानमंत्री? औरतों से दिन में मिलना, यह तो बहुत ही। कहा जाता था प्रधानमंत्री सादा और शांत हैं, औरतों से दूर। यह तो। ये मेरा छोटा भाई कैसे? उसकी गोद में कौन है? यह जरूर एक साये हो कि वो औरत है। उसने दूसरे को फंसाया, वह उसे बर्बाद करना चाहती है। यह प्यारी औरत कौन है? प्रधानमंत्री की गोद में कौन है? प्रधानमंत्री को दिन में ही फंसा लिया। यह तो कुछ खास है। जरूर कोई बहुत खूबसूरत औरत है जिसने प्रधानमंत्री को मोह लिया। डरो मत, मैं हूँ। क्या हम एक्साई ओकियान को पकड़ने नहीं आए थे? ये मेरा छोटा भाई कैसे हो गया? क्या छोटे भाई की गोद में वो औरत? एक्साई हो कियान है? तुम क्या करना चाहते हो? मैं और मेरी प्रेमिका एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस थोड़ा समय बिता रहे थे और तुम लोगों ने बिना इजाजत कमरे में घुसकर अशिष्टता दिखाई। क्या तुम्हें लगता है मैं आसानी से हार मान लूंगा? ये तो वो लोग हैं। उन्होंने ही बताया कि यहाँ कोई मिल रहा है। हम उजागर करने आए थे। प्रधानमंत्री व्यस्त रहते हैं, मुश्किल से प्रेमिका के साथ समय बिता पाते हैं। तुम दोनों को क्या हुआ? क्या तुम प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं करना चाहते? नहीं, हम नहीं। हम तो पकड़ने आए थे। चुप रहो। प्रधानमंत्री के घर की प्रतिष्ठा तुम दोनों दूर रिश्तेदारों ने खराब करी। अगर तुम बकवास की तो शैन घर से निकल जाओ। छोटी बहू, माताजी ने भेजा है। कहाँ आज आपने मेहनत की है? जरूर शेनाफिंग और सॉन्ग एक्सयूवी ने मुझे दबा दी है। मुझे फंसाना चाहते हैं। आज की बात प्रधानमंत्री का निजी मामला है। माताजी और प्रधानमंत्री जी चिंता न करें। हम एक शब्द भी बाहर नहीं कहेंगे। सभी बहनें समझदार हैं। कृपया सामने के हॉल में जाएं, मैं जल्द आती हूँ। तुम दोनों जल्दी से यहाँ से चले जाओ। माँ, छोटे भाई को प्रेमिका मिल गई है तो हमें मिलवा दो। क्या भैया का मतलब है मैं प्रधानमंत्री हूँ? मुझे अपने कमरे की बातें भैया को बतानी पड़ेंगी? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। तुम लोग बेवकूफ और स्वार्थी हो, अशिष्ट हो, अभी अभी लौटे हो और इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। बिल्कुल ना समझो। तुरंत शैन घर से निकल जाओ। क्या छोटे भाई का मतलब है तुम हमें नहीं पहचानते? हुआई जी, यह तुम्हारा अपना बड़ा भाई है। भले ही गलती हो गई हो, सीधे घर से नहीं निकाल सकते। भैया, हम गलती मानते हैं, हमें माफ कर दो। कृपया हमें नकारो मत। अभी तक वे पूर्वजों की पूजा नहीं कर रहे, फिर भी इतनी दृष्टता कर रहे हैं। शेन परिवार और मेरी प्रतिष्ठा की बिल्कुल परवाह नहीं। अगर शेन हवेली में वापस आ गए तो वे और भी बदतर हो जाएंगे। जल्द ही मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझे उकसाया, झूठे आरोप लगाए। अब तुम भी झूठे। प्रधानमंत्री जी, हमें माफ कर दो। हम फिर कभी नहीं करेंगे। तुम दोनों अभी पूजा घर में जाकर घुटने टेको जब तक तुम्हारा भाई माफ न कर दे। ठीक है, हम अभी जाते हैं। भैया गुस्सा मत होना। गुस्सा मत हो। सब चले गए। तुम दोनों कपड़े पहनकर बाहर आओ। औरत, मुझे पता था तुम ही हो वो औरत। दिन दहाड़े हुआजी से मिली, बेशर्म। क्या तुम्हें पता है तुम सिर्फ उसकी भाभी हो? माँ, भले ही वह मेरी भाभी है, लेकिन आप ही ने मेरे लिए मेरा प्यार चुना था। तुम दोनों इतने लापरवाह हो, जल्द ही सब पता चल जाएगा। शियाहो ज्ञान, तुम पक्का इरादा कर चुकी हो हुआई जी को बर्बाद करने का। माँ, शुरुआत में तो आप ही ने मुझे और वाईजी को दबा दी, उसे जबरन दोहरी विरासत के लिए मजबूर किया। इसका दोष तो आप पर है। तुम्हारी मुंह लगने की हिम्मत? हुआई जी,
अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो इस औरत से तुरंत संबंध तोड़ो। हुआई जी की जल्द से जल्द शादी करवानी होगी। हुआई जी हमेशा जिम्मेदारी से भरा रहा है। शादी के बाद वह अपनी पत्नी के प्रति पूरी तरह वफादार रहेगा। इस औरत से संबंध तोड़ो। क्या अभी तक मेरे आगोश में आ रही थी, मुझसे चिपकी हुई थी। अब मुझे जरूरत नहीं, फिर से मुझसे तोड़ना चाहती हो। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकती। दुर्भाग्य से इस मामले में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। दूसरे युवराज, माताजी ने आपको तुरंत आगे के आंगन में राजकुमारी के साथ जाने को कहा है। राजकुमारी से कह दो, मेरा कोई प्रेमी है, उसे व्यर्थ मेहनत न करनी चाहिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें बिना देखे ही पकड़ने चले, लगभग बड़ी आपदा हो जाती। झाल तो एक्साया होकियान को दिया गया था। मैंने सोचा था कि दिन में मजे सिर्फ वही करती है, लेकिन दूसरे छोटे भाई का क्या दूसरे भाई की गोद में जो है ऐसा क्या है? छी, मेरा भाई तो बहुत साफ सुथरा है, उसे किसी औरत की क्या कमी। वो उस फटे हुए जूते को कैसे पसंद कर सकता है जिसे मैंने भी ठुकरा दिया। उन्हें धीमा करने को कहो। जी हाँ, अजीब है, आजकल हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होती है। शायद इन दिनों बहुत थक गया हूँ। खैर, काम अब खत्म हो गया है। तुमने फिर डरा दिया। यह तो बाहर का हॉल है, कोई भी आ सकता है। क्या दिन में तो मुझे इतना चिपकाए रखती हो, काम निकलते ही भूल जाती हो। मुझे कमरे में इतनी देर इंतजार करवाया। बताओ, मैं तुम्हें कैसे सजा दूं? शरारत मत करो। पहले कमरे में चलो, फिर बात करेंगे। कियान, क्या तुम मुझे बुला रही हो? नहीं, मैं ध्यान दो। वहाँ कौन है? तुम जल्दी जाओ। मैं भाभी को अकेला यहां नहीं छोड़ूंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजकुमारी, यह मेरा घर है। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, इसकी जानकारी तुम्हें देनी जरूरी नहीं है। बल्कि तुम्हें, रात का खाना खत्म हो गया, तुम अब तक यहाँ क्यों हो? मेरी चीज खो गई है, क्या नहीं? सुनो, उस लड़के ने कहा कि वाईजी भैया का कोई प्रेमी है। तुम शन परिवार में 5 साल से हो, तुम्हें वाईजी भैया के बारे में बहुत कुछ पता होगा। मुझे बताओ, वाईजी भैया का प्रेमी आखिर है कौन? मेरी क्या तो कमर पर सबसे ज्यादा गुदगुदी होती है। राजकुमारी, यह बात आपको सीधे दूसरे भाई से पूछनी चाहिए। तुम? वह वाईजी की भाभी है। अभी मेरे काम आएगी, मैं सहन कर लेती हूँ। जब मैं प्रधानमंत्री के घर में ब्याह कराऊंगी, तब देख लूंगी उसे। एक्साया होकियान, तुम यह मत सोचना कि तुम भाभी, इतनी घमंड मत करो। सोचो, वह तुमसे घर की सत्ता छीन लेगी। उस समय तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर मैं शादी करके आई तो सब अलग होगा। मुझे सिर्फ वाईजी भैया की परवाह है। घर की कमान तुम्हें सौंप सकती हूँ, फिर तुम आराम से रहोगी, शेन परिवार की मालकिन बनी रहोगी। क्यान, उसकी खुशामद करने से बेहतर है मेरी करो। सिर्फ मैं ही क्यान को मालकिन की गद्दी पर बिठा सकती हूँ। क्यान, तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा मुझे सच में नहीं पता। रानी, बेहतर है सीधे दूसरे भाई से पूछ लो। क्यान झूठ बोल रही है। क्यान सबसे ज्यादा जानती है मुझे कैसे खुश करना है। रानी, अगर कुछ खास बात नहीं है तो मैं नहीं रुक सकती। तुम बस एक औरत हो, इतनी शान न दिखाओ। उसके पीछे कोई है लगता है। जिया होकियान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। रानी, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता। अगर रानी फिर से बदतमीजी करेंगी तो मैं आदमी बुलाकर आपको बाहर निकलवा दूंगी। कोई है? तुम देख लेना, मैं जरूर। जिस दिन मैं घर में आऊंगी, उस दिन तुम सब कुछ खो दोगी।
ज्ञान ज्ञान चिंता मत करो, मैं कभी नहीं होने दूंगा कि रानी शादी करके आने पाए। तुम्हें रानी पसंद नहीं है, यह सच है, लेकिन एक दिन तुम्हें भी कोई पसंद आ जाएगा और तुम शादी कर लोगे। उस वक्त तुम मुझे कैसे याद रखोगे? यह सब याहू औरत कैसे हुआ? उसने हमें दूसरे भाई से बिगाड़ दिया, पूरी रात मंदिर में बैठा दिया। वह इतनी चालाक कैसे है? हम उसे पकड़ ही नहीं पा रहे। उसे और उसके बहन को। ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें नहीं मिल रहा, तो उसके लिए एक मर्द भेज दो। वह अंदर गई, जल्दी अंदर जाओ। चिंता मत करो, मैं बड़ी बहू का खूब ख्याल रखूंगा। इस बार जरूर बिस्तर पर पकड़ लेंगे। जियाहू ज्ञान की इस मिट्टी में मिला देंगे। फिर मैं उसे तलाक दे दूंगा और नदी में डुबो दूंगा। हाँ, पकड़ने वाले सबको बुला लिया ना? हाँ, मैंने बुजुर्ग माँ और दूसरे भाई को बुलाने के लिए आदमी भेज दिया है। वे जल्दी ही आ जाएंगे। जियाहू ज्ञान इतनी चतुर है, दूसरा भाई हमेशा उसकी असली सूरत नहीं पता। आज मैं दूसरे भाई को दिखाऊंगा ये औरत कितनी खूबसूरत और दिलकश है। अरे, कोई हलचल क्यों नहीं है? चलो अंदर क्या हो रहा है सुनने चलते हैं। कोई आवाज क्यों नहीं है? पता नहीं। दूसरे भाई, तुम यहां क्या कर रहे हो? कियान 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 कियान, तुम मुझसे इतना डरते हो क्या? शेन हुआई जी, तुमने फिर मुझे डरा दिया। मुझे मुश्किल से थोड़ा समय मिला है, बर्बाद नहीं कर सकता। बेशक कियान कियान के साथ वसंत के पल बिताने हैं, थोड़ा रोमांच ढूंढने के लिए। जल्दी छुप जाओ। तुम कौन हो? सुना है बड़ी बहू सालों से विधवा है। मैं छोटा आदमी बहू जी का मन बहलाने आया हूं। यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम लेखा घर के बाहर चुपके चुपके क्या कर रहे हो? हम बस गुजर रहे थे, सोचा नहीं था दूसरा भाई यहां होगा। फिर से जियाहू ज्ञान ये औरत एक मौसे से बच गई। यह प्यारी जान इतनी मजबूत क्यों है? गुजर रहे थे। वे है, उन्होंने मुझे बुलाया बड़ी बहू को नुकसान पहुंचाने के लिए। शी नॉनसेंस, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मरना चाहते हो, लोगों को बुलाओ। सबको अच्छे से पकड़ो, हर एक को 30 डंडे मारो। दूसरे भाई, तुम तो हमारी जान लेना चाहते हो। दूसरे भाई, मैं गलत था, हमें माफ कर दो, हम फिर नहीं करेंगे। रुको। माँ, बचाओ मुझे, मैं मारा जाऊंगा। अरे बड़े बेटे, तुम जल्दी से उन्हें रोको। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे बड़े भाई को मार डाला जाए? तुम जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़ी भाभी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को बुलाया। इतना घटिया काम, यह तो प्रधानमंत्री के घर की बदनामी है। अगर यह बात किसी इरादे वाले के कानों तक पहुंच गई तो मैं यह प्रधानमंत्री का पद नहीं संभाल पाऊंगा। रुको, मैं मारूंगा। तू बदमाश, क्या तू पागल हो गया है? तुम्हारे दूसरे भाई का आज तक का सफर आसान नहीं था। क्या तुम चाहते हो उसका भविष्य बर्बाद हो जाए? माँ, मुझे गलती का एहसास है, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। बड़े बेटे, बड़ा भाई को गलती का एहसास हो गया है। आखिर यह तुम्हारा अपना बड़ा भाई है, तुमने मार भी लिया, गुस्सा भी निकाल लिया। वरना छोड़ दो। लोगों को बुलाओ, उन्हें शेन परिवार से निकाल दो, अब से हमेशा के लिए। अब शेन परिवार से कोई लेना देना नहीं, शेन परिवार में कदम भी न रखना। नहीं, दूसरे भाई, नहीं। दूसरे भाई, हम सब एक परिवार हैं, तुम इतना कठोर क्यों हो रहे हो? क्यान क्यान, बड़ा भाई तुम्हारा पति है। तुम उसे घर से निकालने का साहस कैसे कर सकती हो?
उसे सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया। उसने मुझे बार बार अपमानित किया, मुझ पर झूठे आरोप लगाए और अब मेरी इज्जत भी लूटनी चाहता है। मैं कैसे दिल नहीं कर सकती? तुम बेहया हो। जल्दी आकर क्यान से माफी मांगो। उसे माफी मांगने से क्या फायदा? दूसरा भाई उसकी कब सुनता है? तुम मूर्ख हो, माफी मांगने को कहा तो मांगो। नाकारा, दूसरा भाई इस प्यारी को बहुत चाहता है, उससे माफी मांगो तभी तुम्हारी जान बचेगी। ज्ञान, मैं गलत था। मुझे तुम्हें तलाक नहीं देना चाहिए था। आगे से तुम ही मेरी पत्नी रहोगी। ज्यादा से ज्यादा मैं चूशू को बराबरी की पत्नी बना दूंगा। क्या अब ठीक है? क्या तुम्हें बिल्कुल भी मुझे निराश नहीं करना चाहिए। यह बड़ा मामला है, मैं एक औरत होकर फैसला नहीं कर सकती। दूसरा भाई प्रधानमंत्री है। तो घर के मामले उन्हीं के हाथ में हैं। अरे कोई है, इन्हें बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। हल्के से, अरे मेरे बेटे। माँ, मुझे बचाओ। क्या मेरे बड़े भाई ने तुम्हारे साथ बार बार ऐसा किया। तुम्हें अब पूरी तरह से निराश हो जाना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? मैं शेन नॉनफेंग से निराश? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारे मन में अभी भी उसके लिए कुछ भावनाएं हैं? बकवास मत करो, शुरुआत में तो तुम ही थे। प्रधानमंत्री जी, महल से कोई आया है। प्रधानमंत्री जी को तुरंत महल आने का निमंत्रण है। मेरे लौटने तक इंतजार करो। शुक्र है माँ ने चुपके से मुझे टोकन दिया, तभी हम शेन घर में आ जा सकते हैं। बुजुर्ग माताजी कहती है, जब तक शाहूक्यान हमें माफ कर दे तब हम खुलकर घर लौट सकते हैं। पता नहीं यह सच है या नहीं। माँ की बात में हमेशा दम होता है। वैसे भी हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। पहले माफी मांग कर देखते हैं। छोटी बहू, थोड़ा सूप पी लो, ताकत आएगी। उसकी यह हालत लगता है गर्भवती है। गर्भवती? मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। तो फिर वो जरूर किसी और के बच्चे की है। ये प्यारी बच्ची पुरुष की संतान से गर्भवती है। सबूत के साथ पकड़ी गई। चलो उसे पानी में डुबोने के लिए ले चलते हैं। प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है, आप घर में एक कदम भी नहीं रख सकते, खासकर छोटी बहू के आंगन के पास नहीं जा सकते। छोड़ो हमें, हमारे पास महत्वपूर्ण बात है। ले जाओ। चलो। छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। अब क्या होगा? चलो माँ के पास चलते हैं। घर का कलंक बाहर नहीं फैलाना चाहिए। क्या होगा अगर माँ ने शाहूक्यान का पक्ष लिया? तो हम घर वापस कभी नहीं लौट पाएंगे। हाँ, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। शाहूक्यान को ऐसा मारो कि उसकी कब्र भी न बने। हाँ, कल परसों दिंगयुआन हाउस में फूलों का समारोह है। शाहूक्यान जरूर आएगी। तब हम महोदया, आज फूलों के समारोह के कारण फिर आपसे मिलने का मौका मिला। बुजुर्ग माताजी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का स्वयं आगमन मेरे घर को गौरवान्वित करता है। हाउस लॉर्ड, आप बहुत कृपालु हैं। हुआईजी भैया, आप आ गए। मैं आपको पिछले बगीचे में घुमाने ले चलती हूँ। जरूरत नहीं, मेरे और हाउस लॉर्ड के बीच चर्चा करने को है। जाओ यान, तुम बुजुर्ग माताजी और बड़ी बहू को घुमाने ले जाओ। बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री आइए। हाँ। भले ही हुआईजी भैया मुझे पसंद न करें। आज मुझे तुम्हें पाना ही है ताकि तुम मुझसे शादी करने को मजबूर हो जाओ। बुजुर्ग माताजी, मैं आपको घुमाने ले चलती हूँ। अच्छा। मुझे भी आपसे कुछ कहना है। मैं क्यों निराश हो रही हूँ? मुझे दुखी होने का क्या अधिकार है? वह दरबार के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें तो शादी करनी ही है। राजकुमारी उनसे गहरा प्यार करती है। वह कब तक इनकार करते रहेंगे? ज्ञान का मूड तो बहुत अच्छा है। तुम क्या कर रहे हो?
शेन हुआई जी, तुम पागल हो गए हो? इतने सारे लोग मौजूद हैं। किसने कहा कि कियान फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत है? जिससे मेरा दिल बेकरार हो उठा। दूसरे युवराज, बुजुर्ग माताजी ने आपको बुलाया है। क्या बात है? बुजुर्ग माताजी ने कहा आप आकर स्वयं देख लें। मैं अभी आया और वापस आ गया। माँ, आपने मुझे क्यों बुलाया? बेशक अच्छी बात के लिए। राजकुमारी हुआई जी, अब मैं आपको सौंपती हूँ। धन्यवाद बुजुर्ग महिला। मतलब धन्यवाद माँ। शेन हुआई जी, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ भी हमारा मिलन करवा रही है। तुम मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकते। जिस आदमी को मैं चाहती हूँ वह सिर्फ मेरा हो सकता है। इतनी देर कैसे हो गई? शेन हुआई जी अभी तक वापस क्यों नहीं आया? महोदया, उसने साफ कहा था कि मुझे यही इंतजार करने को कहा। महोदया, ठंड न लग जाए। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? शेन हुआई जी, अगर तुम हर दिन मुझ पर मुस्कुरा सकते कितना अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं। जब मैं तुम्हें अपना बना लूंगी तब तुम मेरी अच्छाइयाँ जान जाओगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ आओ। माँ, दूसरा भाई कहाँ है? क्या वह आपसे मिलने नहीं आया था? मर्दों के अपने काम होते हैं। तुम इतना क्यों पूछ रही हो? क्या तुम फिर से दूसरे भाई से चिपकने की सोच रही हो? मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। अपने आप को संभालो वरना। माँ, मुझे पसंद है, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब यह जमीन पर पड़ा है। दूसरे भाई के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। मुझे पता है यह थैला तुमने बनाया है। तुम बस दिखाना चाहती हो कि दूसरे भाई के दिल में तुम्हारी क्या जगह है। दुर्भाग्य से दूसरा भाई और राजकुमारी अभी डेट पर हैं। जल्द ही राजकुमारी की शादी यहाँ हो जाएगी और तुम्हें जल्द ही भुला दिया जाएगा। शेन हुआई जी को राजकुमारी पसंद ही नहीं है। वह निश्चित रूप से बुजुर्ग महिला की चाल का शिकार हुआ है। रुको। सच कहूँ तो दूसरा भाई और राजकुमारी दरवाजे के अंदर हैं। थोड़ी देर में लोग आ जाएंगे। दरवाजा खोलते ही वे दोनों दिख जाएंगे, प्यार जताते हुए सबकी नजरों के सामने। दूसरे भाई को राजकुमारी से शादी करनी ही पड़ेगी। बेटी, ये क्या हो रहा है? दूसरा भाई कहाँ है? दूसरा भाई कहाँ गया? यह हमारा दूसरा भाई क्यों नहीं है? तुम लोग कौन हो? हुआईजी भैया कहाँ हैं? ये तो बेवफाई पकड़वाने आए लोग हैं। बर्बाद। बुजुर्ग महिला, आपको मेरा साथ देना होगा। मैं तो वाईजी भैया के साथ ही सोई थी। मैं और वाईजी भैया पहले ही एक हो चुके हैं। उन्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। राजकुमारी, बेबुनियाद आरोप न लगाए। मैं तो बगीचे में फूल देख रही थी। मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? आपके साथ एक ही बिस्तर पर सोना। भाग्य से मालकिन ने विषहर गोली दी थी। प्रधानमंत्री जी, जल्दी उठिए।
मैं एक पूरी तरह से निर्मल व्यक्ति हूँ। राजकुमारी के इस तरह के आरोपों का सामना कैसे कर सकता हूँ? राजकुमारी क्या प्रधानमंत्री जी के साथ रहना चाहती है? पागल हो गई है? पहले ही 2 नौकरों के साथ संबंध बना लिए, अब प्रधानमंत्री जी पर थोपना चाहती है। प्रधानमंत्री जी बहुत बदकिस्मत है, एक राजकुमारी होकर इतना गलत काम करती हैं। डिंगयुआन हाउस की इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। चुप रहो, तुम सब चुप रहो, सब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मेरी बेटी को फंसाया गया है, मैं सच्चाई जरूर पता लगाऊंगा। कृपया सब जाएं। राजकुमारी, आप ठीक तो हैं? तू यह बूढ़ा मरने वाला, तूने मेरा सब बर्बाद कर दिया। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? देखो तुमने क्या बकवास चला दी। मेरी इज्जत सब खत्म हो गई, मैं पूरी राजधानी की हंसी बन गई। मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी, पागल औरत। मेरा बेटा प्रधानमंत्री है। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? वह तुझे नहीं छोड़ेगा। भाग्य से मेरे बेटे ने तुझसे शादी नहीं की। बस करो। पिताजी, क्या करें? बेटी की इज्जत सब खत्म हो गई। मैं हुआईजी भिया से शादी नहीं कर पाऊंगी। अभी क्या ने मुझे बचाने की इतनी जल्दी की? शायद डर था कि मेरी इज्जत नष्ट हो जाएगी। तुम शोर मत करो। मैं बस डरा था कि शेन परिवार की इज्जत न जाए। दावत शुरू होने वाली है। तुम बहुत मशहूर हो, न जाने कितने बड़े अधिकारी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जल्दी जाओ। राजकुमारी, हमें कुछ बताना है। वह शिया हो क्यान, वह गर्भवती है। औरत इतनी मासूम और निर्दोष बनती है, लेकिन किसी से पहली नजर में प्यार हो गया और अब बच्चा भी आ रहा है। आज मैं तुझे अपने से भी ज्यादा बर्बाद कर दूंगी। इज्जत खत्म। मौत के बाद दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री और हाउस लॉर्ड अभी तक क्यों नहीं आए? दोनों ही सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, शायद किसी जरूरी काम में फंसे हैं। कहीं फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? शेन बहू, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या तबीयत ठीक नहीं है? मुझे लगता है मुझे जहर दिया गया है, लेकिन मैंने तो कुछ खाया भी नहीं। जहर फूलों में मिलाया गया था। मेरा पेट। तुम्हें खून आ रहा है। यह तो गर्भपात है, वह तो एक औरत है। वह गर्भवती कैसे हो सकती है? हे भगवान, वह किसी से प्यार करती थी और अब वह गर्भवती है। वह प्रधानमंत्री की भाभी है, फिर भी उसने ऐसा किया। यह तो बहुत ही शर्मनाक बात है। बेशर्मी की हद है। शेन परिवार की माताजी, आपके परिवार की इज्जत खत्म हो गई। यह बहुत शर्म की बात है। यह औरत फिर से वाईसी का बच्चा पैदा कर रही है। अब शेन परिवार की इज्जत उसके हाथों मिट्टी में मिल जाएगी। अरे बच्चलन औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी से प्यार करने की? शेन परिवार की इज्जत तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दी। मैं अपने बेटे की तरफ से तलाक देती हूँ। माताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, डॉक्टर को बुलाइए। तुम्हारी डॉक्टर बुलाने की हिम्मत? तुमने प्रधानमंत्री के मरे हुए भाई के साथ धोखा किया। प्रधानमंत्री तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, हम तुम्हारी वजह से। प्रधानमंत्री से दुश्मनी नहीं मोल लेंगे, हमसे दूर रहो बदचलन औरत। शिया हो कियान, बस तुम अपने प्रेमी का नाम बता दो। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलवाती हूँ। जब प्रेमी का पता चल जाए तो तुम्हें पानी में डुबो कर मार देंगे। कोई प्रेमी नहीं है।
तुम अभी उस प्रेमी की रक्षा कर रही हो? तुम सच में पेशेंट हो? जल्दी बताओ वो प्रेमी कौन है। अगर नहीं बताओगी तो तुम्हें पानी में डुबो दूंगी। अब तक अभी भी उस प्रेमी की रक्षा कर रही है और जिससे तुम प्यार करती हो वह क्या अच्छा होगा? वह उसे खजाना समझती है। उसका प्रेमी तो घोड़ों का रखवाला या गली का गुंडा होगा। क्षण से नाम नहीं बता पा रही। वह सच में कोई भी चुन लेती है। घोड़ों के रखवाले को भी पसंद कर लेती है। खुद को गिरा लिया। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को बचाइए, मेरी मदद कीजिए। अभी भी प्रेमी का नाम नहीं बता रही। सच में कोई प्रेमी नहीं है। तुम तो तब तक नहीं मानोगी जब तक मुसीबत न आ जाए। ले जाओ इसे पानी में डुबो दो। सच में कोई प्रेमी नहीं है। एक प्रेमी के लिए जान दे रही है। इससे बात करने की जरूरत नहीं। ऐसे बेशर्म और बेईमान इंसान को हम औरतों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ऐसे को मौत की सजा मिलनी चाहिए। और सब प्रेमी बनने लायक है। शिया हो कियान, तुम सच में जिद्दी हो। तुम्हारा प्रेमी आखिर कौन है जिसकी तुम इतनी रक्षा कर रही हो? चूंकि तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ले जाओ इसे। मेरी पत्नी शेन हुआईजी को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी? बच्चे को बचाओ। कियान कियान। डॉक्टर कहाँ है? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं। शिया हो कियान का प्रेमी प्रधानमंत्री जी है। हे भगवान, वह प्रधानमंत्री जी के साथ कब से है? तो प्रधानमंत्री जी हमेशा जिस प्रेमिका की बात करते थे वह शिया हो कियान है। कैसे हो सकता है? शेन हुआईजी की नजर शिया हो कियान पर पड़ी है। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। सब पता चल गया। शेन परिवार का अंत हो गया। मुझे पता था यह औरत हम सबको मार डालेगी। अभी हमने शिया हो कियान को डॉक्टर नहीं बुलाने दिया। उसे पानी में डुबोने की बात कर रहे थे। अगर शिया हो कियान को कुछ हो गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। प्रधानमंत्री बहुत कठोर हैं। कहीं मेरे पति की नौकरी भी न चली जाए। शिया हो कियान का प्रेमी दूसरा बेटा क्यों है? क्यों? वह छोटी सी लड़की क्यों? मैं उससे कम कहाँ हूँ? मैं यह नहीं मान सकती। तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा हंगामा किया है। हो परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। शिया हो कियान का प्रेमी दूसरा बेटा है। माँ, ये सब क्या है? सब मेरी गलती है। मैंने सोचा तुम मर गए हो तो तुम्हारे भाई को दोनों परिवारों का वारिस बनाया ताकि तुम्हारी वंशज चले। मैंने तुम्हारे भाई और शिया हो कियान को साथ रहने दिया। भाई, तुम मेज के नीचे। क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? पहले जो भाई के साथ थी वो शिया हो कियान थी, इसलिए वो मुझे मानने से इनकार करता रहा। मुझे घर से निकाल दिया। तो वो दोनों प्यारे बच्चे शिया हो कियान के ही है। प्रधानमंत्री के बच्चे। शिया हो कियान, तुम हमेशा मुझसे आगे क्यों रहती हो? अब तो प्रधानमंत्री की दूसरी पत्नी भी बन गई। उसके बच्चे जने और वह तुम्हारी इतनी रक्षा करता है। मैं तो तुम्हारी जगह लेने का सपना देख रही थी। तुम्हें अपने पैरों तले रौंदने का। हा हा हा, मैं कितनी मूर्ख हूं। मैंने ऐसे निकम्मे को चुना और उसे खजाना समझ बैठी। मैं बहुत हास्यास्पद हूं। क्या हो रहा है? दूसरे युवराज का आदेश है। तुम लोग शेन परिवार में कदम नहीं रख सकते। उसकी हिम्मत कैसे हुई? एक औरत के लिए मुझे नकार दिया। खत्म हो गया। शेन नानफेंग पूरी तरह त्याग दिया गया। मेरी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। अगर मैं नहीं रही शाहोकियन भी अच्छा नहीं होगा। सही है। बस शेनहुआजी गिर जाए। शाहोकियन भी खत्म। पति शेनहुआजी ने भाईचारे का ख्याल नहीं रखा और शाहोकियन इस औरत के साथ मिल गया। बिल्कुल अनैतिक। चलो शिकायत करते हैं। इन प्रेमियों को बदनाम करते हैं। पूरी तरह से खत्म। ठीक है, उसने पहले भाईचारे की परवाह नहीं की। ये मेरी गलती नहीं है। खैर, बच्चा सुरक्षित है।
मेरी गलती है। मैं भाई से रिहा न करा। तुम्हारी गलती नहीं, ये सब बुरे लोगों की गलती है। वह राजकुमारी तुम्हें दवा देने की हिम्मत कर गई। मैंने उसे राजधानी से निकाल दिया है। अब कभी वापस नहीं आएगी। डिंगेवान हाउ तो चालाक है। छोटा नुकसान उठाकर बड़ा फायदा समझता है। अरे तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताई? मैं थोड़ी देर से आता, तुम और बच्चा खतरे में पड़ जाते। तुम आज तक पहुंचने में बहुत संघर्ष किया, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने खुद आगे आकर स्वीकार किया। तुम्हारा भविष्य क्या होगा? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा? जब तुम्हें देखा पूरा शरीर खून से लथपथ, मैं डर गया। मेरा भविष्य तुमसे तुलना में कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? कियान, क्या तुम अभी तक नहीं देख पा रही मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूं? शुरू में मिलने पर तुम और मैं थे, लेकिन बाद में तुम्हें मेरे बड़े भाई से प्यार हो गया और उसके लिए समर्पित रही। मुझे तुम्हारे बड़े भाई से कभी प्यार नहीं था। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते थे, इसलिए तुमने अपने बड़े भाई से मेरी शादी करवाई? यह कैसे संभव है? मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा, तभी तुम पर मोहित हो गया, लेकिन बाद में माँ ने कहा कि तुम्हें मेरे बड़े भाई से प्यार हो गया और शादी बदलवाने पर अड़ गई। नहीं, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी तुम्हें पसंद कर लिया, लेकिन शादी की रात दूल्हा बदल गया। तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे बताया तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए बदलाव किया। तो इसका मतलब माँ और बड़े भाई ने शुरू से ही मुझे धोखा दिया। अच्छा हुआ अब भी तुम मेरे हो। लेकिन अब हमारा रिश्ता सामने आ गया। सम्राट को पता चल गया तो क्या होगा? यह तो सम्राट को धोखा देने का अपराध है। बुरा हुआ। दूसरे युवराज, किसी ने शिकायत की है कि आप और बड़ी बहू एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप शेन मंत्री के खिलाफ अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगा रहे हैं। महाराज, मैं मंत्री का बड़ा भाई हूं, लेकिन उन्होंने न केवल भाईचारे का ख्याल नहीं रखा, बल्कि प्यार से मेरे पति के साथ मिल गए। इतने बड़े मंत्री, नैतिकता बिगड़ी हुई, चरित्र नष्ट हो गया। ऐसे व्यक्ति में मंत्री बनने की क्या योग्यता है? मंत्री ने ऐसा काम किया, अगर सच है तो वास्तव में शर्मनाक है। महाराज, मंत्री दरबार के एक महत्वपूर्ण मंत्री हैं। नीच और बेशर्म व्यक्ति को यह पद संभालना चाहिए? महाराज, आपको सख्त सजा देनी चाहिए। महाराज, आप किसे सजा देना चाहते हैं? शेन हुआईजी, तुम्हारी दादागिरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तुम्हारा मंत्री पद पूरी तरह से डूब जाएगा, तब तुम बेघर कुत्ते की तरह हो जाओगे, मुझसे भी बदतर। शिया हाउ कियान, जो मुझे नहीं मिला वह तुम्हें भी नहीं मिलेगा। शेन हुआईजी, महाराज के सामने तुम अभी भी इतने अकड़ रहे हो? जल्दी घुटने टेक कर मरने के लिए माफी मांगो। कृपया पूछ लीजिए, मैंने क्या गलत किया है? तुमने अपनी भाभी की देखभाल की, मां के संबंधों की अवहेलना की, अपने बड़े भाई पर अत्याचार किया, भाईचारे का ख्याल नहीं रखा। तुम निष्ठाहीन, अभद्र, निर्दयी और अन्यायी व्यक्ति हो। तुमने ऐसा बुरा काम किया है, क्या तुम अब भी बहाने बनाना चाहते हो? शेन हुआईजी, तुम मंत्री होकर दुनिया के लिए मिसाल होने चाहिए थे, लेकिन चरित्र बिगड़ा हुआ है, व्यवहार अनुचित है। तुम जैसे व्यक्ति मंत्री बनने के योग्य नहीं है। महाराज, शेन हुआईजी आपके सामने अभी भी इतना अकड़ रहा है, अहंकारी है। उसका मंत्री पद तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। 100 करोड़ की सजा दें, 3000 मील दूर निर्वासित करें, कभी दरबार न लौटने दे। शेन हुआईजी, यही कीमत है तुम्हारे मुझे शेन परिवार से निकाल देने की, मुझे न मानने की। शिया हाउ कियान, शेन हुआईजी खत्म हो गया। तुम भी निर्वासन का इंतजार करो। महाराज ने अभी कुछ नहीं कहा। क्या तुम लोगों को बोलने का अधिकार है? महाराज, क्या आपको भी लगता है कि मुझे निर्वासित किया जाना चाहिए? शेन हुआईजी, मौत सामने है, तुम अभी भी इतना घमंड दिखा रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें मरना जीना नहीं आता। प्रिय मंत्रियों, शांत हो जाइए। मंत्री शेन और शिया हाउ कियान का मामला मंत्री शेन ने पहले ही मुझे बता दिया था और मुझसे शादी का शाही फरमान देने का अनुरोध किया था। सभी लोग दूसरों की एक तरफा बात सुनकर इतने गुस्से में आ गए। यह तो बहुत बड़ा मजाक है। क्या तुम लोग जानते हो, कियान कियान मेरी ही पत्नी है। शुरू में जब मैं और उसने एक दूसरे को देखा तो दोनों की मर्जी से ही शादी तय हुई थी। जब गृहमिलान की पत्रिका बदली गई तो उसमें भी मेरा ही नाम था। कानूनी रूप से देखें तो वह मेरी ही पत्नी है, लेकिन मेरी मां, जो मेरे बड़े भाई को ज्यादा प्यार करती थी, ने शादी के वक्त मुझे बेहोश कर दिया।
और दूल्हे को मेरे बड़े भाई से बदल दिया। लेकिन किस्मत से मेरा बड़ा भाई अपने सुख को नहीं पहचान पाया। उसने अपनी शादी की रात अपनी पुरानी प्रेमिका सोंग चुएक्स्यूई के साथ भाग गया। लेकिन मेरी मां ने मुझसे छिपाकर यांग और बड़े भाई की शादी सबको बता दी और मुझे चुप रहने पर मजबूर किया। उन्होंने जान देने की धमकी भी दी। मैं सिर्फ माता पिता की सेवा कर रहा था। मुझे यह गुस्सा पीना पड़ा। प्रधानमंत्री की मां और बड़ा भाई ऐसा नैतिकता से गिरा हुआ काम कैसे कर सकते हैं? बड़े भाई के मरने का नाटक करने के बाद मां को डर लगा कि मेरे भाई का वंश नहीं चलेगा। उन्होंने मुझे और क्यांग को दवा पिलाई। मुझे दोनों परिवारों की जिम्मेदारी संभालने पर मजबूर किया। भावनात्मक रूप से मुझे क्यांग पसंद है। वह पहले से ही मेरी पत्नी है। तर्क की दृष्टि से मां की बात मानकर भाई के लिए वंशज छोड़ना, इसमें मेरी क्या गलती है? प्रधानमंत्री इतने भावुक और ईमानदार हैं। हमने गलत समझा। ऐसा क्यों हो गया? शेन इनफेंग, सोंग चुएक्स्यूई, तुम लोगों ने प्रधानमंत्री पर झूठा आरोप लगाया, राजा को धोखा दिया। अरे इन्हें बाहर ले जाओ, 50 जोरदार डंडे मारो, 3000 मील दूर निर्वासित कर दो। महाराज महाराज, हम हिम्मत नहीं करते, हम जान गए हैं कि गलती हो गई। निर्वासित न करें। महाराज महाराज। शेन हुआइजी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तुम मुझे निर्वासित नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री शेन हुआइजी और एक्साई होग्यान तो पहले से ही स्वर्ग की जोड़ी थे। बस बुरे लोगों के कारण बिगड़ गया। लगभग ये अच्छा रिश्ता खो दिया था। आज मैं गड़बड़ी सुधारता हूं। शेन प्रधानमंत्री और एक्साई होग्यान को विवाह का आदेश देता हूं। शुभ मुहूर्त में शादी कर ले। महाराज शुक्रिया, आपने पूरा किया। उठो।